तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना मेरे यार, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल्यावस्था का वैश्वीकरण एवं गरीबी के परिप्रेक्ष्य में वर्णन। दोस्तों, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए इस सवाल का बेहतरीन जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का वैश्वीकरण एवं गरीबी के परिप्रेक्ष्य में वर्णन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव जो है वह पूरी दुनिया में पड़ता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर हम लोग वैश्वीकरण के अर्थ को जाने तो देश की घरेलू अर्थव्यवस्था का व्यापार पूंजी और प्रौद्योगिकी के निबंध प्रवाह को निर्बाध प्रवाह, दोस्तों यहाँ पे निर्बाध होगा, निर्बाध प्रवाह के माध्यम से पूरी दुनिया के देशों के एक साथ सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी पूरी दुनिया का एकीकरण। इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया का एकीकरण, यानी दुनिया के कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार संबंध जो है स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें कहलाती है वैश्वीकरण, यानी विश्व का एकीकरण। इसमें क्या होता है तो किसी भी देश का जो घरेलू अर्थव्यवस्था या फिर व्यापार पूंजी होता है वह प्रौद्योगिकी के निर्बाध प्रवाह के माध्यम से पूरी दुनिया के जितने सारे देश हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इसका अर्थ हुआ कि माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वृद्धि, कि जितने सारे सेवाएं हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वृद्धि होगी और पूंजी के व्यापक प्रसार द्वारा दुनिया के देशों के आर्थिक परस्पर निर्भरता है उसको बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी शिक्षा, सम्मान, नौकरी के लिए कार्य कुशलता तथा आमदनी पर निर्भर होती है। ये पता है कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके शिक्षा के ऊपर, उसके सम्मान के ऊपर, उसके नौकरी के ऊपर, या फिर जो उसका कार्य कुशलता है और आमदनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इनमें होने वाले परिवर्तन का सीधा प्रभाव जो है दोस्तों परिवार और बच्चों एवं माता पिता के संबंधों पर पड़ता है। जो परिवार के बच्चे हैं और माता पिता हैं उनके संबंधों पर पड़ता है। वैश्वीकरण ने भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के रहन सहन पर देखने को मिलता है, शिक्षा पर देखने को मिलता है, स्वास्थ्य आदि पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आज हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो इसमें जो वैश्वीकरण है उसके प्रभाव के कारण यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई है तथा जीवन प्रत्याशा दर जो है उसमें वृद्धि हुई है। बच्चों के जीवन गुणवत्ता में सुधार होने के साथ साथ जो बच्चों के शिक्षण व ज्ञान कौशल है उसमें भी विकास हुआ है, उसमें वृद्धि हुआ है। देश में अगर हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो उसका भी व्यापक प्रसार हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन आदि ने बालकों के जीवन को अत्यधिक सुगम तथा ज्ञानवान बनाया है। आज हम लोग मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ये सब सारी चीज़ क्या करते हैं तो बालकों का जो जीवन है उसको अत्यधिक सुगम बनाते हैं, व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक सुगम बनाते हैं और हमें ज्ञानवान भी बनाते हैं। किसी भी समाज में शिक्षा बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। उच्च स्थिति वाले अगर माता पिता बच्चों को जो है वह उच्च शिक्षा जो है प्रदान करते हैं और काफ़ी दिनों तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जबकि वही अगर हम लोग कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले माता पिता को देखेंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा जैसे ही उनको ज्ञान होता है वह काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों जो कमज़ोर नहीं होते हैं, जिनके पास अत्यधिक पैसा वगैरह होता है, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि आज जातिवाद, अंधविश्वास तथा धर्म की शिथिलता जो है वह किसके कारण संभव हो पाई है? वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाई है। वैश्वीकरण का ही देन है कि आज जातिवाद, अंधविश्वास तथा धर्म जो है वह शिथिल पड़ चुका है। ये सब सारी चीज जो है वह कमजोर पड़ चुके हैं, जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर जातिवाद, अंधविश्वास और ये धर्म वगैरह की सारी बातें अगर रहे तो बालक जो है अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। परिवार की संरचना बालकों के विकास को प्रभावित करता है। जैसे छोटे परिवार में माता पिता एवं बच्चों के अंतरंग संबंध होते हैं, वह छोटे परिवारों में माता पिता जो है वह उसके पास ज़्यादा धैर्य होता है तथा वे कम दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। उनके पास प्रत्येक बच्चों के कार्यकलापों, विद्यालयों के कार्य या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, जबकि बड़े परिवार में इसका अभाव देखा जाता है। अगर एक छोटे परिवार की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर कम बच्चे हैं तो उनके सारी चीज़ों की पूर्ति जो है वह आसानी पूर्वक से हो पाएगी। लेकिन वही एक बड़ा परिवार, लंबा परिवार में अगर हम लोग देखें तो जितने सारे बच्चे हैं उन्हें सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में वैश्वीकरण ने संयुक्त परिवार प्रणाली पर गहरा आघात किया है। वैश्वीकरण जो है वह क्या कर दिया, तो जो हमारा संयुक्त परिवार प्रणाली था जिसमें सारे कोई मिलजुल कर रहते थे वो आज समाप्त होते जा रहा है। सबको एक सेपरेट परिवार में बनते जा रहा है और यह किसका देन है, तो वैश्वीकरण का ही देन है। और वैश्वीकरण जो है वह संयुक्त परिवार को परिवार अलग जो है इसलिए हो रहा है ताकि वह अपने बच्चे को अच्छे से पूरे सुगमता पूर्वक से उसको शिक्षा दे पाए या फिर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। देश में अब एकल परिवार व्यवस्था का व्यापक प्रसार हो रहा है, जिन्होंने बहुत सारी समस्याओं का भी जन्म दिया है। बालकों के विकास पर वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आज हमारा जो परिवार है वह एकल हो गया है और एकल होने के कारण इसमें बहुत सारे दुष्परिणाम भी आ चुके हैं। दोस्तों आप देखते होंगे कि बच्चा जो है वह सामाजिक नहीं हो पाता है, जो अपने परिवार के सदस्य होते हैं उनको नहीं पहचान पाता है, जो थोड़े दूर के रिलेटिव्स होते हैं उसको नहीं पहचान पाता है। तो ये जो है किसके कारण संभव हो पाया है, सब वैश्वीकरण के कारण ही, कि वैश्वीकरण का ये जो है दुष्परिणाम है कि आज अपने चाचा को नहीं पहचानता है, जो अपने दूर के रिश्तेदार फूफा हो गए, मामा हो गए, वो सबको अच्छे से नहीं पहचान पाता है। देखिए बालकों के विकास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव, तो यह सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है कैसे पड़ता है, तो खान पान व रहन सहन पर पड़ता है। खान पान व रहन सहन पर वैश्वीकरण के प्रभाव को आज बच्चों के खान पान और रहन सहन की आदतों पर सीधा देखा जा सकता है। जो बच्चे होते हैं वह घर के बने भोजन को कम पसंद करते हैं, जबकि जो फास्ट फूड है उसके बाद होटलों में जाना, कैंटीनों में जाना, यहाँ का खाना खाना, कुरकुरे, लेज, चिप्स वगैरह, ये सब सारा चीज़ जो है वह उन्हें अत्यधिक रुचिकर लगने लगा है। और वैश्वीकरण के माध्यम से वस्त्रों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लड़के हो या लड़कियां, दोनों के परिधानों में परिवर्तन आया है और इन परिवर्तनों को तब तक नकारात्मक नहीं माना जा सकता जब तक वे अश्लीलता का प्रदर्शन न करते हों। दोस्तों आज सुनने को आता है कि हमारा जो समाज है वह पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है, कि वहाँ के जो ड्रेस हैं उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन तब तक हम लोग उसको अश्लील नहीं मान सकते हैं जब तक कि वह अपनी अश्लीलता का प्रदर्शन जो है नहीं करता है, नकारात्मक उसको नहीं माना जा सकता है। तो ये था खान पान व रहन सहन में आज देखने को मिलता है वैश्वीकरण का प्रभाव। अब आगे है सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन, वैश्वीकरण का प्रभाव संस्कृति, परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों पर तथा कला पर भी पड़ा है, जिसके कारण बालक का आचरण जो है, व्यवहार है, उसमें भी परिवर्तन आया है। आज बच्चे जो हैं वह अत्यधिक जो है दूसरे देशों, हॉलीवुड वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, जो क्या करता है यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हरास करता है। यहाँ के संस्कृति के बारे में उन्हें नहीं पता है। यह किसके कारण, तो वैश्वीकरण के कारण ही, क्योंकि दूसरे देश का जो चीज़ है वो हमें दिखाया जाता है और अपने देश की जो संस्कृति है उसको नहीं दिखाया जाता है। दूसरे देश की जो संस्कृति है उसको लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति में आज भौतिकता का वर्चस्व है, जो बालकों के
भौतिकता और स्वार्थपरता को भी जन्म दे रहा है। और इसके कारण बच्चों में क्या आता है, तो स्वार्थपरता, जो स्वार्थ की भावना है वो भी उत्पन्न होता है। बच्चों में अधीरता और असंतोष भी बढ़ रहा है। माता पिता बच्चों के चतुर्मुखी विकास के बजाय भविष्य में अच्छी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यालय भेजते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आज सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन के कारण माता पिता जो हैं वह बच्चों के चतुर्मुखी विकास के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्कूल इसीलिए भेजते हैं ताकि मेरा बेटा जो है वह पढ़ लिख कर एक अच्छा नौकरी प्राप्त कर सके। तो वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तीसरा जो है चुनौती क्या है दोस्तों? तो वैश्वीकरण के कारण के शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा मिला है। जाहिर सी बात है और होना भी चाहिए कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा जो है उसको बढ़ावा भी मिला है। नवीन प्रौद्योगिकी की शिक्षा की होड़ में बच्चों का बचपन जो है वह समाप्त होता जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि बच्चों का जो बचपन है वह समाप्त होता जा रहा है। बच्चों को माता पिता जो है वह हर समय कोचिंग पढ़ाई वगैरह में ही लगाए रहते हैं और उन्हें खेलने तथा उचित मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय जो है वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं कि बच्चों को खेलने का समय नहीं मिलता है, मनोरंजन का समय नहीं मिलता है। हमेशा उसके माता पिता जो हैं वह पढ़ाने के लिए कोचिंग से स्कूल, स्कूल से कोचिंग, ये सब सारी चीज़ जो है होते रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद सूचना दबाव, ये क्या है? तो भूमंडलीकरण के कारण आज का युग जो है सूचना का युग बन गया है। भूमंडलीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसके कारण आज का युग अगर हम लोग देखें तो वह सूचना का युग बना गया है। यानी कोई भी चीज़ अगर होता है तो एक सेकेंड में हमें जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर सूचना के जितने सारे साधन है उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बालक जो है अधिक से अधिक समय मोबाइल पे देता है, इंटरनेट, जो ईमेल है, गेमिंग वगैरह है, ये सब लगाता है। सूचना दबाव के कारण आज देखने को मिलता है कि उनका शारीरिक और मानसिक रूप जो है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है और वह जो है एक मानसिक बीमारी का रूप ले रहा है। तो दोस्तों, ये सूचना दबाव के कारण संभव हो पाता है कि मोबाइल में ज़्यादा देर तक लगे रहने के कारण, ये जो है हम ज़्यादा देर तक गेम वगैरह खेलने के कारण हमारा जो शारीरिक है उसमें भी परिवर्तन आता है और मानसिक रूप से हम जो है वह बीमार होते चले जाते हैं। तो ये था सूचना का दबाव। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या है? तो वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा में अभूतपूर्व वृद्धि की है। जैसे आज अगर हम लोग देखते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे जन्म लिया तो उससे भी हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी जो है हमारे सामने आ जाता है। तो कैसे? तो ये जो है वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया। आज अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो उसमें कम फैसिलिटी है थोड़ा सा भी, तो आगे जा कर के हम लोग देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर एक नया मोबाइल लॉन्च होता है, उसमें वो सब सारी फैसिलिटी दी जाती है। यानी एक जो है प्रतिस्पर्धा का ये जो है समय आ चुका है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। बालक एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अनैतिकता का भी सहारा लेते हैं और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने बालकों में सामूहिक महत्व को कम करने और व्यक्तिवादिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बालक जो है वह भी आज अनैतिकता का सहारा लेने लगा है कि वह जो है प्रतिस्पर्धा के दौड़ में उसको डर रहता है कि अगर हम पास नहीं करेंगे, हमारा नंबर जो है हमारे दोस्तों की तुलना में कम आएगा तो हमारे माता पिता जो हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वह क्या करेंगे। इसीलिए वह क्या करता है, तो जो चोरी है, जो चीटिंग है, वो सब करने लगता है ताकि हम भी पास हो जाए, हमारा भी मार्क्स अच्छा हो जाए। तो ये सब दोस्तों किसके कारण संभव हो पाया है? सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों, अगर हम लोग नवीन दृष्टिकोण की बात करें तो आज के बालक पुरातन मूल्य, विश्वासों, आदर्शवादी को परिवर्तित कर जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य हो गए हैं। छोटे शहर व गांव कस्बे के जो लोग होते हैं वह अपने बच्चों को शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों में भेज रहे हैं। आज देखते हैं कि बच्चा जो है मैट्रिक पास करता है और उसे बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए। घर परिवार से अलग होकर ही बालक जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण जो है वह बना लेता है। कभी कभी यह दृष्टिकोण तो सकारात्मक होता है, जैसे जाति पाति में भेदभाव न करना, लेकिन कभी कभी यह जो दृष्टिकोण है, नवीन दृष्टिकोण, वह नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण भी धारित करने लगता है। जैसे यौन अनैतिकता, बच्चे जो है वह बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और यौन अनैतिकता का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वह बाल्यावस्था या फिर बालकों के ऊपर कैसे पड़ता है, गरीबी का प्रभाव जो है बालक के ऊपर कैसे पड़ता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने बालक के विकास को काफ़ी प्रभावित किया है।
कि वैश्वीकरण और गरीबी जो है वह बालक के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों अस्थायी यहाँ पे हम लोगों ने देखा वैश्वीकरण और गरीबी का एक बालक के ऊपर प्रभाव। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।